राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को छोटी होली की अनंत अनंत शुभकामनाएं। मुझे पता है वीडियो मैं बहुत देरी से एडिट कर रही हूँ। हुआ ये कि मैं पूरे 3 दिन मस्ती करने के मूड में थी। मतलब मैं पूरे के पूरे 3 दिन मैंने कुछ भी काम नहीं किया, केवल और केवल खाना बनाया, खाई, माला जपी, सो गई। बस यही काम किया। भगवान को उठाया, भगवान को नहलाया, भगवान की पूजा करी, बहुत सारी शॉपिंग करी। लेकिन ना तो मैंने एक भी कुंडली देखी और ना ही मैंने एक भी वीडियो बनाई। 3 दिन तक मैंने यही किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं पजामे और टी शर्ट में बैठ के पूजा कर रही हूँ। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? मुझे अच्छे से पता है कि होली का जो टाइम था दहन का, वो 11:30 बजे के आसपास था। मेरा माइंड अच्छे से सेटल था कि 11:30 बजे पूजा का टाइम है, तो तब तक मैं थोड़ा सा योग अभ्यास कर लेती हूँ। मैं योग अभ्यास कर रही थी। वही 7 बजे से स्टार्ट करके 8 बजे तक। इतने में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है कि जल्दी से नीचे आओ, फटाफट से होली का दहन हो चुकी है। अब मैंने कहा दहन हो चुकी है? कह रहे हैं हाँ, होली का दहन हो चुका है, आप नीचे भागकर जल्दी से आओ। और मुझे आव दिखा ना ताव दिखा, फटाफट से मैं गई, क्योंकि मेरे माइंड में तो 11:30 बजे का सेटल था। अब हमारी सोसाइटी वालों ने 7:30 बजे ही होलिका जला दी। इस वजह से आपको देख रहे होंगे कि मैं भैया जो भी पहना था मैं फटाफट से आ गई, क्योंकि हमारे घर में ठंडी होली की पूजा होती थी। और जब तक मैं पहुंची 7:30 बजे होली का दहन हो चुका था। तो मेरे को लगा यार नथिंग टू समथिंग, जो भी हो रहा है एटलीस्ट उसकी पूजा अर्चना वंदना तो मैं कर ही लूँ। और कंडे वंडे जो है कुछ भी नहीं। मेरे को लगा चलो तेल तो मैं चढ़ा ही देती हूँ 1 बोतल, तो क्योंकि ना होली का दहन में हमेशा अपना सहयोग देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं तेल चढ़ा रही हूँ। और आपको पता है इस बार होली की पूजा मैंने 2 बार करी। मतलब ग्रुप में मैसेज आया, जैसे कि हम लोग इस सोसाइटी में रहते हैं, इसका एक ग्रुप है, इस पर मैसेज आया कि 7:30 बजे होली का दहन हो जाएगा। मैं उस ग्रुप में ऐड ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है, इसलिए मैं ऐड ही नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड उस ग्रुप में ऐड है और उन्होंने देखा नहीं, नीचे वो सिया को घुमाने के लिए गए, तब उन्होंने मुझे बताया कि होली का दहन हो गया, आप आ जाओ। आप देख रहे हो मैं कितनी चंपू सी बन के, मतलब बहुत सारा बालों में तेल लगा रखा था। मेरे को लगा था कि होली खेलेंगे, बालों में तेल लगाया, तो मेरे को लगा 7:30 बजे जब होली का दहन हो ही चुका है तो चलो नीचे जाके मार्केट से सामान भी लेके आ जाते हैं। जो जो उपाय हमें करने थे वो उपाय करके मैं नीचे जाके सामान लेने मार्केट में चली गई। अचानक से मेरे हस्बैंड के जो सोसाइटी का ग्रुप है उसमें मैसेज आया कि 11:30 बजे भी एक होलिका जलेगी। क्योंकि ये होलिका दहन जो है वो शुभ मुहूर्त में नहीं हुआ, तो कुछ लोग अपनी अलग से होलिका जला रहे थे 11:30 बजे। मैंने कहा यार अगर ये लोग पहले ही मैसेज कर देते तो कितना अच्छा रहता। मुझे वो 7:30 बजे जो मैंने बहुत जल्दबाजी में पूजा करी और भद्रा के साय में पूजा करी, माइंड में एक डाउट रह गया कि पता नहीं वो मेरी पूजा लगेगी भी नहीं लगेगी, क्योंकि माइंड में डाउट तो है। अपना कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, फिर आप क्या कर सकते हो? तो फटाफट से मैं यहाँ पे सामान खरीदने के लिए गई हूँ। और मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे तुम क्या ये चुटिया वुटिया बना के घूमी? देखो होलिका पे ना, होल एस्टेक पे मैंने पूरे टाइम अपने बाल बंद रखे हैं। और होली का दहन वाले दिन तो मैंने लिटरली बालों में बहुत सारा तेल बना के चुटिया बना ली है। और मैं चुटिया बना के पजामा टी शर्ट पहन के मॉल में सामान खरीदने के लिए चली गई, ग्रोसरी सामान। मैंने कहा चलो यार ग्रोसरी सामान खरीदा। बेसिकली ना अगले दिन ना दहन था, अगले दिन होली का चंद्र ग्रहण था, तो मेरे को लगा कि भाई मेरे को ना कुछ दान करने के लिए ख़रीदना है। और ना आप लोग कौन सा कोलगेट यूज़ करते हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लाल रंग की चीज़ें यूज़ करने से ना आपका कर्जा जल्दी चुकता है, इसलिए मैं कोलगेट भी लाल रंग का लेके आ गई हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आगे से आप भी यही कीजिएगा, लाल रंग जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं कीजिए। बहुत सारा भर भर के हम लोगों ने सामान खरीद लिया था। और सामान खरीदने के बाद फिर हम घर पे वापस आए, क्योंकि ग्रुप में मैसेज आया हुआ था कि 11:30 बजे दोबारा से होली का दहन है। लेकिन वो होली बहुत छोटी सी होएगी, बहुत छोटी सी, केवल 4-5 लोग ही मिलके उस होली का दहन को कर रहे थे। उसके बाद मैंने जो विधि विधान से 11:30 बजे पूजा करी है ना, वो एक अलग है। मतलब होली की पूजा 2 बार हो गई। अभी देखो मैं जा रही हूँ आराम से, मैंने पहना सूट पहना है, मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं, और आराम से मैंने थाली ली है, थाली में बहुत सारी पूजा सामग्री डाली है और फिर पूजा करने के लिए जा रही हूँ। आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने होली की पूजा 2-2 बार की हो? क्योंकि मेरे माइंड में वो डाउट क्लियर हो गया था कि 7:30 बजे जो भी मैंने पूजा अर्चना वंदना करी है उसका कोई फल तो मुझे मिलने नहीं वाला, क्योंकि मैंने तो भद्रा के साय में पूजा करी है। अब भद्रा के साय में पूजा करने पे फल की प्राप्ति तो होगी नहीं। लेकिन वो डाउट मेरे बाके बिहारी जी ने मुझे क्लियर कर दिया। 11:30 बजे एक छोटी सी होली का आयोजन
हमारी सोसाइटी में अगेन हुआ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देखो ये होली है बड़ी वाली जो जल चुकी है बिल्कुल, और एक छोटी सी होली, और इसको जलाने के लिए भी केवल और केवल 10 लोग भी पूरे नहीं होंगे। और ये जो बड़ी होली जली थी ना, सारी पूरी सोसाइटी ने इसी होली में सेलिब्रेट किया। और भाई मैंने भी किया, मैं क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि 11:30 बजे, क्योंकि कोई ग्रुप में मैसेज नहीं था कि दूसरी होली रखी जाएगी या दूसरी होली जलेगी। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो आपको भेड़ चाल में चलना होता, चाहे आप कितने भी ज्ञानी हो। मेरे को डेफिनेटली पता था कि 11:30 बजे से पहले पूजा अर्चना वंदना का कोई विशेष महत्व नहीं है, ये नहीं है, लेकिन मुझे भी भेड़ चाल में चलना पड़ा। नथिंग टू समथिंग, कुछ नहीं से तो कुछ तो सही। फिर मैंने होलिका की पूरी विधि विधान से पूजा करी, और हमारे यहाँ पे ठंडी होली की पूजा होती है। तो देखो मैं ठंडी होली की पूजा करके आराम से बैठ गई, आराम से। यहाँ पे सिया और सिया के पापा भी बैठे हुए हैं, और इस टाइम पे हम होलिका जलने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे ना ये वीडियो मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, मैं किस हिसाब से पूजा अर्चना वंदना कर रही थी। पूरा विधि विधान से मैंने पूजा अर्चना वंदना करी, फिर होली की परिक्रमा करी। हमारे यहाँ पे ठंडी होली की ही पूजा अर्चना वंदना होती है, लेकिन महाराष्ट्र में ना गर्म होली की पूजा अर्चना, मतलब जब होलिका जल जाती है फिर उसके परिक्रमा वगैरह करे जाते हैं। हमारे में ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारे में ठंडी ही होली होती है। तो मैंने बहुत विधि विधान से यहाँ पे पूजा अर्चना वंदना। सीरियसली में हंसी आ रही थी, क्योंकि अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी संशय रह जाता है ना कि भाई ऐसा हो गया, ऐसा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो डेफिनेटली आपको वैसे ही फल की प्राप्ति नहीं मिलती। और इस दिन ना पूर्णमासी थी, तो मेरा व्रत भी था, अभी तक मैंने व्रत भी नहीं खोला था। और यहाँ पे मैं परिक्रमा कर रही हूँ ठंडी होली की ही 7 परिक्रमा, जो लोटा होता है ना उससे करो। ये जो लोग हैं ना, ये मुझे देख रहे हैं कि भैया ये अभी से क्यों पूजा अर्चना वंदना कर रही है। मैं उन्हें कैसे समझाऊँ भैया, हमारे यहाँ पे ठंडी होली पूजती है, इसलिए वहाँ पे तो देख रहे हो बस इतने ही, जितने ही लोग खड़े हैं केवल इतने ही लोग थे। और अभी आपने देखा जो वो वाली बड़ी वाली होली चल रही थी जो 7:30 बजे, वहाँ पे कितनी भीड़ थी। मतलब बिना मुहूर्त के, कोई मुहूर्त नहीं देखा गया, होली जला दी। यार मेरे को तो ठीक नहीं लगा उचित, लेकिन मुझे पहले ही अगर मैसेज आ चुका होता कि दूसरी होली भी, छोटी सी होली का आयोजन होगा, तो डेफिनेटली मैं 7:30 बजे वाली होली में जाती ही नहीं। खूब खाम में अपना टाइम खराब इतना करना। यहाँ पे मैंने 7 परिक्रमा करी, होली की मत्था टेका, फिर होलिका जली। जब होलिका जली हमने थोड़ी देर तक होलिका जलती हुई देखी, उसके बाद फिर मैं अपने घर पे आई। घर पे आने के बाद सबसे पहले ना मैं नहाई, और पता 2 बार मैं नहाई। पहली बार 7:30 बजे जब होली जला के आई, उसके बाद भी नहाई। नहाने के बाद मैं चंद्र देवता को जल देने के लिए गई, क्योंकि मेरे पूर्णमासी का व्रत था, वो भी मैंने 11:30 बजे के बाद ही खोला। उसके बाद मैंने आके वीडियो बनाई, क्योंकि ना देखो 2 बार तो मैं नहा ली, क्योंकि मैंने आप लोगों से भी बोला था कि होलिका दहन के बाद घर पे आके पानी में नींबू डाल के नहाइएगा। अगर नींबू डाल के नहा नहीं सकते तो कम से कम पैर और हाथ जरूर धोइएगा। उसके बाद एक दीपक जला दीजिएगा। पहले एक दीपक 7:30 बजे हमारे घर पे जल गया, फिर दूसरा दीपक 12 बजे के आसपास हमारे घर पे जला, और फिर मैंने अपना जो व्रत था वो खीर खा के विश्राम किया। और मतलब इस प्रकार से मेरी होली की जो पूजा अर्चना वंदना थी ना, वो 2 बार हो गई। आप लोगों की पूजा अर्चना वंदना कैसे हुई मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए जाता। राधे राधे, हरे कृष्णा।